कि परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ी खुशी है। आंगन में बधाई बजी, दान लुटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, और जब बड़े हुए हैं, समझदार हो पाए थे, तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। राज तिलक हुआ। पांचों पांडव, मैया द्रौपदी, पितामह भीष्म के पास में पहुंचे, जो सरसैया पर लेटे हुए हैं। वहां चरण स्पर्श किए भीष्म के, तो दादा भीष्म कहने लगे, क्या बात है, आप यहां उदास हैं, कोई बात है क्या? और कृष्ण के साथ रहते हो, आपको प्रसन्न रहना चाहिए। बातें होने लगी, बातें हुई, धीरे धीरे सत्संग शुरू हो गया। अच्छा, सत्संगी व्यक्ति जो होते हैं ना, उन्हें पूरे दिन आप सत्संग में बिठाए रहो, फर्क नहीं पड़ता। भोजन न दो, सत्संग सुनाते रहो। 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोर, और हरिजन सो हरिजन मिले, बेअसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई। हरिजन सो हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हो ना, तो 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। सत्संग शुरू हुआ। फागुन के महीने में पितामह भीष्म अंतिम सांसें लेते हैं, और निवेदन है, अपने बच्चों को आप सत्संग, भजन, अच्छी चीजें सिखाइए। क्योंकि आप ये समझते होंगे ना, बच्चे सुनते हैं, तो एक बात आपको बता दूं, बच्चे सुनते कभी नहीं है, बच्चे देखते हैं। आप जैसा करेंगे वो वैसा ही करेंगे, सुनेंगे नहीं, वो देखते हैं। और सबसे पहली गुरु बच्चों की माँ होती है। प्राइमरी स्कूल देखे, प्राइमरी स्कूल खिचड़ी वाले हर गांव में। एक बार अधिकारी ने फोन किया, बोले बच्चों की अंजवाइश करेंगे, बच्चे कितना जानते हैं? तो मास्टर बड़े चालाक रहे, तो उन्होंने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बैठा दियो, जो सेकंड हैंड घोबड़ी के हाइब्रिड रहे पीछे गद्दे। अधिकारी आए, उन्होंने आगे वाले बच्चों को खड़ा किया, खड़ा हो जाओ। बच्चा खड़ा हुआ। हमें ये बता, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोदी जी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन मतलब पूछिए साहब। बोले हमारा देश जो है वो स्वतंत्र कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई की गई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। बोले बैठ जा। अब पीछे वाले सर्री को क्या पता हमको नंबर वाइवे वालों, वो तो बेस हो रहे मोटी को बढ़िया को सोचने लगो, जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दी हो, सो देखिए। पीछे पहुंचे, खड़ा हुआ, बच्चा खड़ा हुआ। नाम क्या है? झटके में बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम तो यूं सकत कोई बात ना। बोले तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई, 1950 में। बोलिए गोविंद भगवान की। हे जननी तू पुत्र जन, कह दाता के सूर, और ना ही तो यूं बांझ रहे के वृथा गमावे
नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आज फागुन के महीने में भीष्म पितामह ने अंतिम सांसें ली, हर हर गंगा के किनारे दफनाया, बांस से हिमालय पर्वत पर पहुंचे और पांचों पांडवा प्रयाग के लिए चली गई। इधर परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि हमने अरे जवाब दो कि जब किसी के दादा परदादा मरते हैं तो अपने पुत्र के लिए या नातियों के लिए कछु न कछु रख के जाते हैं। तो मेरे दादा मेरे लिए क्या रख के गए? तो कमरे खोल रहे, हर एक कमरा खोला। कमरे खोलते खोलते जैसे ही पहुंचे अंदर, एक कमरे को देखा तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा है। ये मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाई थी। वहां सिर पर मुकुट को धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले हैं। लला कैसे?